आज हम लोग दशमलव संख्याओं का, जो दशमलव की संख्या या किसी भी जो संख्या है उनका जो है वर्गमूल निकालना भाग विधि से सीखेंगे। ठीक है, तो आज जैसे हम क्या आज सीखने वाले हैं, भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम आज सीखेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे इस किताब में जो है दिया गया है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 106.09। ठीक है, तो जब भी हम भाग विधि से कोई वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहला काम होता है जोड़े बनाना। यहाँ पर भी हम जोड़े बनाएंगे, लेकिन जोड़े बनाने में ध्यान हमें ये रखना है कि दशमलव के जो बाद जितने भी नंबर होंगे उसमें जोड़े बाईं तरफ से बनेंगे, इस साइड से बनेंगे। यानी जोड़े बनाने का काम हम दशमलव से डिसाइड करेंगे, दशमलव की तरफ से बनाएंगे। यहाँ पर दशमलव इधर है तो बाईं तरफ से एक जोड़ा बन गया। ठीक है, और इसमें दशमलव से पहले वाली संख्या में दाहिनी तरफ से हम जो है जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने का काम हो जाने के बाद पहला काम ये होता है, सबसे पहली संख्या हम नजर डालते हैं 0 1, यानी 1 है। क्या 1 पूर्ण वर्ग है? तो हमें पता चलता है कि 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 एकम 1। ठीक है, यहां पर भी 1 लिख दिया। इसके बाद अगला जोड़ा उतार लिया, इसको घटा दिया, अगला जोड़ा उतार लिया। अगला जोड़ा है 0 6। इसके बाद हम इधर क्या काम करते हैं, इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन जरा ध्यान देने योग्य बात है, अगर हम यहाँ पर सपोज कर लो एक बार भी ले जाते हैं, यहाँ पर 1 लिख दें तो 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 1 से जब 21 की गुणा होगी तो यहाँ पर भी 21 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। या हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इसका जो है भाग नहीं जा रहा है। तो क्या काम करेंगे, जब ऐसी स्थिति होती है तो हम जो है एक, कल भी बताया था, एक 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी 0 लग गया। ठीक है, इसके बाद अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगला जोड़ा है 0 9। चूंकि ये जोड़ा जो है दशमलव के बाद वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया 20, यहाँ पे है 609। कितनी बार ले जाया जाए, 2 3 6, तो हम इसको 3 बार ले जाते हैं। 3 3 9, 3 का 0 से 0 रहा, 3 दूना 6, यानी कुल मिला के यहाँ पर 3 लिख देंगे। 106.09 का जो वर्गमूल है वो 10.3 है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं। हमें कोई भी संख्या दे दे, सपोज करो हमसे बोल दे कि भैया जरा हमें 13 का वर्गमूल 2 अंकों तक निकाल के दिखाओ। हमसे बोल दिया गया कि 13 का वर्गमूल हमें दशमलव के 2 अंकों तक निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम होगा, 13 को आप लिख लीजिए। ठीक है, हमें पता है दशमलव लगा के आप कितने भी 0 बढ़ा दे संख्या पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और हमें दशमलव के 2 अंकों तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम अपने 0 बढ़ाते जाते, जितना मर्जी हो उतने 0 बढ़ाते जाइए। ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। फिर वही काम जोड़े बनाना। दशमलव के बाद वाले पार्ट में जो दशमलव के बाद वाला हिस्सा है उसमें हमेशा बाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, और जिस दशमलव से पहले वाले पार्ट में दाहिनी तरफ से। हमने जोड़े बना लिए। उसके बाद हमारा पहला जो नंबर है वो है 13। 13 क्या 13 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, 13 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 13 से पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो हमें पता चला कि एक संख्या है 13 से पहले, वो है 9। 13 से पहले क्या है? 9। तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 होता है 3 3 9। ठीक है, यहां भी 3 लिख दिया। 13 में से हमने 9 को घटा दिया, 13 में से 9 गया 4। इसके बाद वही काम, अगला जोड़ा उतारा 0 0। चूंकि ये जोड़ा दशमलव के बाद का है इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया। इसको जोड़ दिया, 3 और 3 6। ठीक है, अब देखो 6 के आगे क्या लिख दिया जाए कि 400 ज्यादा ना हो। 6 को किससे गुणा किया जाए? तो अगर हम देखें 6 5 30, 6 6 36 होता है। 6 की 6 से गुणा कर दें तो 66 की 6 से हमने गुणा की, 6 6 36, 6 6
36 3 39, यानी कुल मिला के इसमें 6 बार चला जाएगा 396। यहाँ भी 6 लिख दिया, 6 तिरंग 36, 6 तिरंग 36, ठीक है। फिर इसके बाद घटा दिया, फिर अगला जोड़ा उतार लिया हमने और इधर इसको जोड़ दिया, 6 6 12 और 6 1 7, यहाँ आ गया 72। लेकिन जरा सा ध्यान दें, अगर इसके आगे हम 1 भी लिखेंगे तो वो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमने भाग में जैसे पढ़ते थे सेम वही नियम लागू होंगे कि दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था आवश्यकता अनुसार आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम आगे और बढ़ा लेते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अगला जोड़ा उतार लेते हैं, बाई चांस यहाँ पे हमें ज़रूरत लग गई कि इसमें जा नहीं रहा तो अगला जोड़ा उतार लिया, अगला जोड़ा उतार लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये जोड़ा भी उतर आया, ये जोड़ा भी यहाँ पे उतर आया, दो जोड़े एक साथ उतरे हैं, तो यहाँ पे एक 0 भी बनता है। अब हम देखें कितनी बार जाएगा, 7 पना 35, समथिंग 5 बार चला जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, इसको घटा देंगे 5, 9 में से 2 गए 7, 9 और 9 में से 6 गए 3, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसको हालांकि 2 अंकों तक निकालना था, फिर भी इसको यहाँ इतना लिख दिया जाता है कि 13 का जो वर्गमूल होगा 3.605 होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी 13 का वर्गमूल आया 3.605, 13 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम इस विधि से निकाल सकते हैं।